प्रिय भक्तों, काशी की पवित्र धरती पर एक समय दो ऐसे संत हुए जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, संत कबीर और संत रविदास। इन दोनों का रिश्ता बड़ा अद्भुत था। ऐसा लगता था जैसे एक ही दीपक की दो अलग अलग ज्योतियां हों। भक्तों, दोनों एक ही समय में काशी में रहते थे और दोनों का उद्देश्य समाज को पाखंड, अंधविश्वास और जाति भेद से मुक्त करना था। लेकिन भक्तों, इनके मार्ग अलग थे। कबीर की वाणी बिजली की तरह तेज थी, जो समाज को झकझोर कर जगाती थी, और रविदास का स्वभाव गंगा की शीतल धारा जैसा था, जो प्रेम और विनम्रता से लोगों के हृदय बदल देता था। भक्तों, एक संत सत्य की आग थे, तो दूसरे संत प्रेम का जल। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, मानवता, समानता और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाना। प्रिय भक्तों, काशी यह केवल एक नगर नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का वह पवित्र स्थान है, जहां हर गली में भक्ति की सुगंध बसती है और हर घाट पर आध्यात्मिकता की ध्वनि सुनाई देती है। यहां गंगा की पवित्र धारा सदियों से बह रही है, और उसके किनारे अनगिनत ऋषि, मुनि और संत जन्म लेते रहे हैं, जिन्होंने मानवता को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाया। लेकिन भक्तों, एक समय ऐसा भी था जब यही काशी अनेक प्रकार के पाखंड, ऊंच नीच और जाति भेद के जाल में उलझती जा रही थी। भक्तों, लोग भगवान को मंदिरों और कर्मकांडों में खोज रहे थे, पर अपने ही हृदय में बसे परमात्मा को भूलते जा रहे थे। समाज में अमीर गरीब और ऊंची नीची जाति का भेद इतना गहरा हो गया था कि मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा था। ऐसे कठिन समय में काशी की धरती पर दो ऐसे संत प्रकट हुए जिन्होंने अपने अलग अलग मार्गों से समाज को जगाने का संकल्प लिया। ये दो महान संत थे, कबीर और रविदास। भक्तों, लोग अक्सर कहा करते थे कि काशी के आकाश में उस समय दो ऐसे प्रकाश चमक रहे थे जो अंधकार को मिटाने के लिए आए थे। परंतु इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। भक्तों, संत कबीर एक बुनकर थे। उनका स्वभाव तेज आंधी की तरह था। वे जब बोलते थे तो उनके शब्द बिजली की तरह गिरते थे। वे किसी से नहीं डरते थे। पंडित हो या मौलवी, राजा हो या आम आदमी, यदि उन्हें कहीं भी पाखंड दिखाई देता तो वे खुलकर उसका विरोध करते थे। काशी के बाजारों में लोग अक्सर उन्हें खड़े होकर कहते सुनते थे, संत कबीर कहते, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उनकी यह वाणी सुनकर कई लोग चौंक जाते थे, कुछ लोग नाराज हो जाते थे और कुछ लोग भीतर ही भीतर जागने लगते थे। कबीर का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि सोई हुई मानवता को जगाना था। दूसरी ओर थे संत रविदास। वे काशी की एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और अपना जीवन अत्यंत सरलता से बिताते थे। उनका काम था जूते बनाना। भक्तों, संत रविदास दिन भर चमड़े को भिगोकर, काटकर और सिलकर जूते बनाते, लेकिन उनके मन में हर समय भगवान का नाम चलता रहता था। भक्तों, संत रविदास जी का स्वभाव गंगा की शांत धारा जैसा था। वे ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी बात सीधे मन को छू जाती थी। संत रविदास प्रेम और विनम्रता से लोगों को समझाते थे कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। भक्तों, संत रविदास कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ था कि यदि मन पवित्र हो जाए तो हर स्थान तीर्थ बन सकता है। काशी के लोग इन दोनों संतों की चर्चा हर जगह करते थे। घाटों पर बैठे साधु संत, बाजारों में घूमते व्यापारी और गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु, सबके बीच यही प्रश्न उठता था, इन दोनों संतों में महान और बड़ा कौन है? कुछ लोग कहते थे कि संत कबीर महान हैं क्योंकि वे समाज को झकझोरते हैं, और कुछ लोग कहते थे कि रविदास महान है क्योंकि वे प्रेम से लोगों के हृदय बदल देते हैं। लेकिन भक्तों, सच्चाई यह थी कि ये दोनों संत प्रतिस्पर्धी नहीं थे। वे तो एक ही सत्य के दो अलग अलग मार्ग थे। संत कबीर उस अग्नि की तरह थे जो अंधकार को जलाकर रास्ता साफ करती है, और संत रविदास उस शीतल जल की तरह थे जो उस रास्ते पर प्रेम और समता के बीजों को सींचता है। काशी की धरती अभी इस दिव्य मित्रता और आध्यात्मिक संबंध की महान कहानी की शुरुआत ही देखने वाली थी। और एक दिन ऐसा आया जब ये दोनों संत आमने सामने बैठे, और जो संवाद हुआ उसने इतिहास में एक नई रोशनी जला दी।
प्रिय भक्तों, काशी की गलियां उस समय संतों की वाणी से गूंजती रहती थीं। गंगा के घाटों पर साधु संत बैठकर भजन करते, कहीं वेदों का पाठ होता, तो कहीं आध्यात्मिक चर्चा चलती रहती। लेकिन उन्हीं गलियों में दो संतों की चर्चा सबसे अधिक होती थी, संत कबीर और संत रविदास। लोग अक्सर सोचते थे कि क्या ये दोनों संत कभी मिलते भी हैं? क्या इन दोनों के विचार एक जैसे हैं? और यदि ये आमने सामने आए तो क्या होगा? भक्तों, एक दिन इसी प्रश्न का उत्तर स्वयं काशी की धरती ने देखा। दोपहर का समय था। काशी की गलियों में हल्की धूप फैली हुई थी। भक्तों, दूर से गंगा की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय संत कबीर अपनी झोपड़ी से निकले और धीरे धीरे चलते हुए उस छोटी सी कुटिया की ओर बढ़ने लगे जहां संत रविदास रहते थे। संत कबीर के हाथ में उनका बुना हुआ कपड़ा था। वे रास्ते भर गहरे विचारों में डूबे हुए थे। समाज की हालत देखकर उनका मन कई बार व्याकुल हो जाता था। उन्हें लगता था कि लोग सत्य को देखने के बाद भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। कुछ ही देर में वे संत रविदास जी की कुटिया के सामने पहुंच गए। कुटिया के बाहर एक छोटा सा आंगन था। वहीं एक मिट्टी की कठौती में पानी भरा हुआ था। उस पानी में चमड़े को भिगोकर रखा गया था ताकि वह नरम हो जाए। संत रविदास जी शांत भाव से बैठकर जूते बनाने का काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और होंठों पर भगवान का नाम। संत कबीर को सामने देखकर संत रविदास जी तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, आइए कबीर भाई, आपका स्वागत है। भक्तों, संत कबीर आकर उनके सामने बैठ गए। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद कबीर बोले, रविदास भाई, यह दुनिया अंधी हो गई है। मैं लोगों को जितना समझाने की कोशिश करता हूं, वे उतना ही सत्य से दूर भागते हैं। लोग पत्थर की मूर्तियों में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन अपने भीतर के भगवान को पहचानना ही नहीं चाहते। उनकी आवाज में दर्द भी था और आक्रोश भी। संत रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कबीर को पानी दिया और बहुत शांत स्वर में बोले, कबीर भाई, यह समाज उस कठोर चमड़े की तरह है जिसे मैं इस समय अपने सामने देख रहा हूं। कबीर ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। भक्तों, संत रविदास जी ने धीरे धीरे उस चमड़े को पानी से बाहर निकालते हुए कहा, जब चमड़ा बहुत कठोर होता है तो उसे तुरंत सुई से नहीं सिला जा सकता। पहले उसे पानी में भिगोकर नरम करना पड़ता है, तभी वह सही आकार ले पाता है। फिर संत रविदास कबीर की ओर देखते हुए बोले, आपकी वाणी उस हथौड़े की तरह है जो कठोरता पर चोट करती है। यह भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी मन को बदलने के लिए प्रेम का पानी भी जरूरी होता है। संत कबीर कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उन्हें लगा जैसे संत रविदास जी ने बहुत सरल शब्दों में एक गहरा सत्य समझा दिया हो। उस दिन काशी की उस छोटी सी कुटिया में दो महान संतों के बीच जो संवाद शुरू हुआ, वह केवल दो व्यक्तियों की बातचीत नहीं थी, वह दो आध्यात्मिक मार्गों का मिलन था। और भक्तों, यही मिलन आगे चलकर समाज को एक नई दिशा देने वाला था। प्रिय भक्तों, उस दिन काशी की उस छोटी सी कुटिया में जो संवाद शुरू हुआ था, वह केवल कुछ मिनटों की बातचीत नहीं थी। धीरे धीरे वह एक गहरी आध्यात्मिक गोष्ठी में बदल गया। कबीर और रविदास दोनों संत जब भी मिलते तो घंटों तक सत्य, भक्ति और मानवता पर चर्चा करते। उनके विचार भले अलग अलग मार्गों से आते थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, मनुष्य को भीतर से जागृत करना। उस दिन भी कुटिया के बाहर हल्की हवा चल रही थी। पास ही गंगा की धारा बह रही थी। वातावरण इतना शांत था कि ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी इस पवित्र संवाद को सुनना चाहती हो। भक्तों, संत कबीर जी कुछ देर तक संत रविदास जी को काम करते हुए देखते रहे। वे बड़ी लगन से चमड़े को काटते, उसे आकार देते और फिर सुई धागे से जूते को सिलते जा रहे थे। संत कबीर के मन में एक प्रश्न उठ रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, रविदास भाई, एक बात पूछूं? संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं कबीर भाई, संतों के बीच प्रश्न ही तो ज्ञान का मार्ग खोलते हैं। संत कबीर ने उस चमड़े की ओर देखते हुए कहा,
लोग इस काम को बहुत छोटा और गंदा मानते हैं। चमड़े के काम को देखकर कई लोग नाक सिकोड़ते हैं। लेकिन आप इतने महान संत होते हुए भी इसी काम में लगे रहते हैं। आपको कभी घिन नहीं आती? यह सुनकर संत रविदास जी ने अपने हाथ में पकड़े जूते को कुछ क्षण तक ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बहुत शांत और गहरी आवाज में कहा, कबीर भाई, लोग चमड़े को गंदा कहते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि इसी चमड़े से ढोल बनता है? और जब उस ढोल पर थाप पड़ती है तो मंदिरों में आरती होती है, भजन गाए जाते हैं। कबीर ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। संत रविदास जी आगे बोले, इस संसार में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम की पवित्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे करने वाले का मन कैसा है। भक्तों, फिर संत कबीर दास ने जूते की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यह जूता इसलिए नहीं बनाता कि लोग मुझे मोची कहें। मैं यह जूता इसलिए बनाता हूं ताकि इसे पहनने वाले के पैर में कभी कांटा न चुभे। भक्तों, यह सुनकर कबीर कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गए। संत रविदास जी ने आगे कहा, मेरे लिए यह काम केवल रोजी रोटी नहीं है, यह सेवा है। जब किसी के पैर सुरक्षित रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने भगवान की सेवा की है। फिर संत रविदास धीरे से बोले, भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब हम किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। भक्तों, संत कबीर दास जी यह सुनकर गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि रविदास केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। अचानक संत कबीर उठे और उन्होंने संत रविदास जी को प्रेम से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, रविदास भाई, आपकी कर्म साधना मेरी ज्ञान साधना से कम नहीं है, बल्कि कई बार कर्म की यह भक्ति ज्ञान से भी अधिक गहरी होती है। उस दिन कबीर ने समझ लिया कि समाज को बदलने के लिए केवल शब्दों की आग ही नहीं बल्कि सेवा और प्रेम की शीतलता भी जरूरी है। और भक्तों, यही वह क्षण था जब इन दोनों संतों का आध्यात्मिक रिश्ता और भी गहरा हो गया। प्रिय भक्तों, काशी की पवित्र भूमि पर धीरे धीरे इन दोनों संतों की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक और कबीर थे जिनकी वाणी लोगों के मन में सोई हुई चेतना को झकझोर देती थी। दूसरी ओर रविदास थे जिनका शांत स्वभाव और प्रेम से भरा हृदय लोगों के घावों पर मरहम लगा देता था। लेकिन भक्तों, हर युग में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतों की सच्चाई स्वीकार करना कठिन लगता है। उस समय भी कुछ अहंकारी पंडित और विद्वान इन दोनों संतों से ईर्ष्या करने लगे थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि एक जुलाहा और एक मोची जैसे साधारण काम करने वाले लोग पूरे समाज को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। वे बार बार कोशिश करते थे कि किसी तरह इन दोनों संतों को नीचा दिखाया जाए। भक्तों, एक दिन काशी में संतों और विद्वानों का एक बहुत बड़ा समागम आयोजित हुआ। दूर दूर से साधु, पंडित और विद्वान वहां एकत्र हुए थे। उस सभा में धर्म, भक्ति और ज्ञान पर चर्चा हो रही थी। कुछ अहंकारी लोगों ने सोचा कि आज अवसर अच्छा है, क्यों न इस सभा में यह प्रश्न उठाया जाए कि असली संत कौन है। सभा के बीचों बीच यह प्रश्न रखा गया, इन संतों में सबसे बड़ा संत कौन है। सभा में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। कई लोग मन ही मन सोच रहे थे कि शायद अब कोई विवाद खड़ा होगा। भक्तों, लेकिन उसी समय संत कबीर धीरे धीरे खड़े हुए। कबीर अपने निर्भीक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे सच कहने से कभी नहीं डरते थे। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर सीधे संत रविदास की ओर इशारा किया। सभा के सभी लोग चकित रह गए। संत कबीर ने गहरी आवाज में कहा, संतों में यदि कोई सच्चा संत है तो वह संत रविदास है। यह सुनकर कई लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। संत कबीर ने आगे कहा, संत रविदास ने जिस प्रकार संसार की माया और अहंकार को त्यागा है, वैसा त्याग बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। उनका हृदय इतना निर्मल है कि उसमें केवल भगवान और मानवता का प्रेम बसता है। भक्तों, फिर संत कबीर ने अपनी वाणी में कहा, हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात यदि भगवान नाराज हो जाए तो फिर भी कोई मार्ग मिल सकता है,
लेकिन यदि सच्चे गुरु और संत नाराज हो जाए तो कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। भक्तों, संत कबीर के इन शब्दों में केवल प्रशंसा नहीं थी, बल्कि गहरी श्रद्धा भी थी। उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि संत रविदास की विनम्रता, सेवा और भक्ति असाधारण है। भक्तों, सभा में बैठे लोग यह देखकर दंग रह गए कि दो महान संतों के बीच कोई अहंकार नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वहां केवल प्रेम, सम्मान और सत्य का भाव था। उस दिन काशी की उस सभा में एक महान उदाहरण स्थापित हुआ। सच्चा संत वही होता है जो दूसरे संत की महानता को भी खुले दिल से स्वीकार करे। और भक्तों, यही वह प्रेम था जिसने कबीर और रविदास के रिश्ते को और भी पवित्र बना दिया। भक्तों, कबीर और रविदास का संबंध केवल मित्रता का नहीं था, बल्कि वह दो महान आत्माओं का आध्यात्मिक संगम था। दोनों का मार्ग भले अलग दिखाई देता था, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। ऐसा समाज जहां मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, जहां जाति, घमंड और भेदभाव का कोई स्थान न हो। संत कबीर समाज के पाखंड को आग की तरह जलाते थे। वे लोगों को झकझोर कर जगाते थे। उनकी वाणी कभी कभी कठोर लगती थी, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक था, मनुष्य को सत्य का आईना दिखाना। वहीं दूसरी ओर रविदास उस जली हुई भूमि पर प्रेम का जल बरसाते थे। वे लोगों को समझाते थे कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर बसते हैं। भक्तों, इन दोनों संतों ने अपने विचारों में एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी जहां दुख, अन्याय और भेदभाव समाप्त हो जाए। गुरु रविदास जी उस आदर्श स्थान को बेगमपुरा कहते थे। बेगमपुरा अर्थात ऐसा नगर जहां कोई गम नहीं हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई डर नहीं हो। वहां सभी लोग समान हो और सभी के जीवन में शांति और सम्मान हो। उधर संत कबीरदास उसी आदर्श स्थान को अमर देश कहते थे। एक ऐसा देश जहां सत्य अमर हो, जहां प्रेम ही धर्म हो और जहां मनुष्य का मूल्य उसकी जाति या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से तय हो। भक्तों, नाम भले अलग थे, लेकिन सपना एक ही था। दोनों संत मानवता को यह समझाना चाहते थे कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, जो हृदय में प्रेम जगाए और जो समाज को बराबरी का संदेश दे। कहा जाता है कि जब भी इन दोनों संतों की मुलाकात होती थी, तो वे एक दूसरे को केवल मित्र ही नहीं बल्कि गुरु भाई मानते थे। भक्तों, आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार दोनों ने रामानंदा की शरण में ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए उनके बीच का संबंध और भी गहरा था। जब कभी समाज में किसी एक संत पर अत्याचार होता, तो दूसरा संत उसके साथ खड़ा दिखाई देता था। यह केवल विचारों का साथ नहीं था, बल्कि सच्चे भाईचारे का उदाहरण था। भक्तों, कबीर और रविदास की यह कथा हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। सत्य तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। कोई संत कबीर की तरह विद्रोह का मार्ग चुनता है, तो कोई संत रविदास की तरह प्रेम और सेवा का। लेकिन अंत में दोनों मार्ग हमें एक ही सत्य तक पहुंचाते हैं, मानवता, प्रेम और समानता। इसलिए भक्तों, यदि हम वास्तव में इन संतों का सम्मान करना चाहते हैं, तो केवल उनके भजन गाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। भक्तों, जब हमारे मन में भेदभाव समाप्त होगा, जब हम हर मनुष्य में भगवान का रूप देखेंगे, तभी हम सच में कबीर और रविदास की शिक्षा को समझ पाएंगे। और यही उस महान कहानी का सच्चा संदेश है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में संत कबीरदास और संत रविदास जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।